नमस्ते टू ऑल। इतिहास, राष्ट्रीय भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे हमारा टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत ऐसा टॉपिक है कि इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हिंदी में भी बनते हैं और संस्कृत में भी बनते हैं। और जीएस तो है ही, जहाँ पर इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हमारे इतिहास के जो स्रोत हैं वो क्या क्या है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला, इसके दो स्रोत माने गए हैं। इतिहास, भारतीय इतिहास को जानने के जो है दो स्रोत माने गए हैं। दो में भी कहीं पर चार हैं और कहीं कहीं पर तीन हैं, कहीं पर पांच हैं। और दो मुख्य माने गए हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत और एक है पुरातात्विक स्रोत। अब कहीं कहीं पर जो साहित्यिक स्रोत सीधा सा दे दिया गया है, कहीं पर क्या किया गया कि जो अभिलेख है, जो ग्रंथ है ऐतिहासिक, वो अलग अलग कर दिए गए कि अभिलेख, ऐतिहासिक ग्रंथ या विदेशी जो लेखक हुए हैं उन्होंने जो भारतीय इतिहास के ऊपर लिखा है उनको अलग करते हैं, फिर पुरातात्विक अलग कर दिया। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर बनता नहीं है कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाए, तो बस ये है, नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये सब, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो संस्कृत हो, और हिस्ट्री वगैरह में तो पूछे ही जाते हैं। कौटिल्य बहुत ही फेमस नाम है जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और ये अर्थशास्त्र में भी चला जाता है। अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा, अर्थशास्त्र। ये चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्यकालीन टाइम जो इन्होंने लिखा था, मौर्यकालीन जो जानकारी मिलती है वो यहाँ से मिलती है। अर्थशास्त्र, जो राजनीति वगैरह, उन्होंने अर्थशास्त्र को दिखाया था, आर्थिक स्थिति को दिखाया था चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य का नाम भी पूछा जाता है विष्णुगुप्त, इन्हें विष्णुगुप्त, इनका नाम विष्णुगुप्त भी है। और वर्ल्ड फेमस नाम इनका चाणक्य, चाणक्य नाम इनका वर्ल्ड फेमस नाम है। तो कौटिल्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, चाणक्य कह लो, बात एक ही है। और इनकी पुस्तक कौन सी? मौर्यकालीन इतना नहीं पूछा जाता है। अर्थशास्त्र कई बार पूछी जाने वाली सीधी क्वेश्चन है, कई बार सीधे सीधे पूछा जाता है। फिर आता है कल्हण। कल्हण ने जो है वो उसके कश्मीर के बारे में एक राजतरंगिणी बुक लिखी थी, राजतरंगिणी। इनकी जो बुक थी वो राजतरंगिणी थी, और इसमें कश्मीर के इतिहास को ज्यादा वर्णन किया गया था। कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है, कश्मीर का इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो राजतरंगिणी में लिखती है। तो ये क्वेश्चन नहीं इतना पूछा, बल्कि हाँ ये पूछा जाता है कश्मीर के इतिहास का जो स्रोत है वो क्या है, वो कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी बुक है। सीधे सीधे ये क्वेश्चन सीधे ही सीधे आते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी, ये सीधे सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है पाणिनि। पाणिनि जो थे, इनकी बुक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, वर्ल्ड फेमस बुक्स, वर्ल्ड फेमस राइटर्स। और ये प्रथम संस्कृत की प्रथम व्याकरण बुक थी, संस्कृत की प्रथम व्याकरण पुस्तक, व्याकरण पुस्तक। कई बार पूछा जाने वाला, हिंदी में पूछा जाता है, संस्कृत में पूछा जाता है और इतिहास में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो था वो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। अब इनका इतना ये चीज़ फेमस नहीं है, कई बार पूछा जाता है कि किसके राज दरबार में आया। तो अगर सीधे कर लें, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, इनका तो ये राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर क्या आता है? इनकी पुस्तक का नाम, कई बार पूछा जाना, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। हमारे लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है तो चंद्रगुप्त आ गया, तो ये गुप्त काल के जो इन्होंने संस्कृति, समाज, रीति रिवाज का इन्होंने इतिहास इनकी इंडिका पुस्तक में मिलता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य है
तो गुप्त कालीन जो था उसके बारे में जानकारी विस्तृत मिलती है। मेगास्थनीज नेक्स्ट है टॉलमी। टॉलमी का सीधा सीधा आता है भारत का भूगोल पुस्तक लिखी। इन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी टॉलमी ने। फिर आता है फाहियान। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का कई बार नाम पूछ लिया जाता है कि विक्रमादित्य किसे कहा गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम दे दिया जाएगा, द्वितीय इस तरह से दे दिया जाएगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। और इनके शासनकाल में थे फाहियान, जिनकी पुस्तक थी इनकी पुस्तक थी। इसमें भी इन्होंने सिर्फ चंद्रगुप्त काल में आए तो गुप्तकालीन इतिहास, राजनीति, रीति रिवाज का इसमें इतिहास सारा वर्णन मिलता है। अब फाहियान और हेनशाम में कंफ्यूजन होता है कि फाहियान किसका, मतलब चंद्रगुप्त यहाँ हेनशाम किसके उसमें आते हैं, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मुझे तो बहुत बचपन से रहा है, लेकिन मैंने अक्सर से इसको जोड़ के रखा है कि है से हेनशाम और है से हर्षवर्धन। मुझे बचपन से ही कंफ्यूजन था कि फाहियान हेनशाम में कंफ्यूजन रहता था। तो हेनशाम और हर्षवर्धन है को जोड़कर मैंने अपनी एक ट्रिक बना ली थी, उसी से मैं अंदाजा लगाती हूँ कि हर्षवर्धन से ही संबंध। हेनशाम हर्षवर्धन है और इनकी पुस्तक थी की। अब ये हर्षवर्धन के टाइम में भारत आए थे घूमने के लिए, तो जाहिर है हर्षवर्धन कालीन जो थी वो सारे रीति रिवाज, संस्कृति, राजनीति पर इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या डाला, प्रकाश डाला है। अब फाहियान की बुक कौन थी, फोक्यू की, और हेनशाम की सीयू की। नेक्स्ट आते इत्सिंग जो घूमने हमारे उसमें आए थे इंडिया में 7वीं शताब्दी में आए थे, और इन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भारत की जो और ऐतिहासिक इमारतें वगैरह थी उस पर प्रकाश डाला, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इत्सिंग के जो इनके अभिलेख वगैरह उसमें मिलती है कि खास कोई ऐसी पुस्तक नहीं है, बाकी सीधा सा लिखें तो 7वीं शताब्दी में आए थे ये। और नालंदा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विद्यालय का बारे में जानकारी किस लेखक ने दी, तो वो इत्सिंग था। विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। फिर अल-बरूनी आते, अल-बरूनी जो आए थे 11वीं शताब्दी में, महमूद गजनवी के शासनकाल में ये भारत आए थे, तो 11वीं शताब्दी में आए थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, महमूद गजनवी भी नहीं है, पर इनकी बुक जो आती है वो इम्पोर्टेंट है। उसका बुक है, अगर हम लिख लेते हैं इस चीज़ को, महमूद गजनवी के शासनकाल मतलब आए थे उनके साथ ही भारत। और इनकी जो बुक थी तहकीक इसे भारत की खोज भी कहा जाता है हिंदी में, ऐसे किताबों हिंदी भी कहा जाता है। किताब, ये चीजें सिंपल लगती हैं, बहुत सिंपल ही है, सीधे सीधे ऐसे आती है, ऐसा नहीं कि बेकार का टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। किताब हिंदी है, भारत की खोज। कई बार हम छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो छोड़ो, ये तो बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं होता। तारानाथ, नेक्स्ट तारानाथ, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि तारानाथ की 2 पुस्तकें फेमस हैं, कंगूर एंड तंगूर। ये तिब्बती थे, तारानाथ तिब्बती थे, त से तारानाथ तिब्बती थे ये जो यहाँ आए थे, और इनकी कंगूर व तंगूर। कई बार पूछा गया कि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, सारे टॉपिक इतिहास जानने के स्रोत में जो ये टॉपिक है सारे ही ऐसे हैं कि एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे छोटे एग्जाम हो, चाहे बड़े हो, चाहे बेसिक वाले हो, चाहे तथ्य वाले हो, कोई से भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन बनता ही है इनमें से। तो इनकी तंदुरुस्त 2 पुस्तक थी। नेक्स्ट सिक्के, जो सिक्के चले थे उन्हें
आहत कहा जाता था, आहत या कारशापण, सिक्कों को आहत या कारशापण कहा जाता है। और ये चलाए किसने थे? यवन शासकों ने, यवन शासकों ने सिक्के चलाए थे। इसका यही कनेक्शन सिर्फ यही था। अब अरिकमेडु क्या था? अरिकमेडु से रोमन सिक्के मिले। कई बार पूछा जाता है कि इस हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। तो अरिकमेडु कहाँ है? पुडुचेरी में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए? रोमन सिक्के। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो था पुडुचेरी। ये अरिकमेडु ही आता है, इसमें ज्यादा लिखा है अरिकमेडु पुडुचेरी। कलिंग शासक खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख, बहुत ही वर्ल्ड फेमस हाथी गुम्फा अभिलेख किसके? कलिंग शासक खारवेल द्वारा। हाथी गुम्फा अभिलेख, गुम्फा अभिलेख किसके हैं? ये कलिंग शासक खारवेल के हैं। फिर रुद्रदामन के बहुत ही फेमस जूनागढ़ अभिलेख। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसे छोड़ दिया जाएगा, ये सब हमें पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त मौर्य के थे प्रयाग स्तंभ अभिलेख। इतिहास जानने के स्रोत में यही क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पता होने चाहिए, जो आते भी है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे जीएस हो, जीके हो, हिस्ट्री हो, इसमें ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसे इग्नोर नहीं करते। सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल है, हमें पता ही होना चाहिए। बाकी यही सब है, इसको पढ़िएगा जरूर, इसको छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास जानने का जब भी कहीं से क्वेश्चन आता है तो इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। बेस्ट ऑफ लक।